हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 5। उसमें देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 3। इन द इंजॉइडिंग फिगर P इज इक्वल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे अननोन एंगल हमें फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पे P और Q है और ट्रांसवर्सल बीच में है। तो यहाँ पे एक का जो मैप है 125 सेल्सियस है, 125 सेल्सियस है। और मैप जो मेजर होता है कितना होता है 180 सेल्सियस या फिर 180 डिग्री होता है, वो हम आगे देख कर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ एक तो इक्वल क्या है, P से Q है वो इक्वल है, और जो उनका ट्रांसवर्सल है वो कौन सा है, ट्रांसवर्सल यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन ये लाइन है वो ट्रांसवर्सल की है, याद रखिएगा। अभी उसमें एंगल E और एंगल F, यहाँ पे हमें ये सब एंगल ढूंढने हैं। फाइंड सब एंगल, जो अननोन एंगल है वो सब हम ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे 125 सेल्सियस होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 125 सेल्सियस होगा। एक तो हमें पता ही है सेम टू सेम आने वाला है। तो यहाँ पे E है, तो उसमें हम क्या करेंगे 180 में से 125 सेल्सियस निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। सो आप हमें से लिख सकते हैं एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 सेल्सियस। अभी एंगल E इज इक्वल टू 125 इस साइड चले जाएंगे, तो 180 सेल्सियस या फिर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो एंगल E इज इक्वल टू 180 में से आप 125 क्या करेंगे निकाल दीजिए, तो 55 सेल्सियस रहेगा। ये क्या हुआ, हमारा पहला एक एंगल मिल गया। तो यहाँ पे अभी क्या होगा फ्रेंड्स, E है वो कैसा हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो 55। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आगे देखा था कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे भी 55 है, यहाँ पे 125 है तो यहाँ पे भी 125 ही होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे के देखते हैं ABCD में। अभी देखिए यहाँ पे 125 है तो ये एंगल भी कैसा होगा फ्रेंड्स 125 ही होगा। देखिए यहाँ पे, या फिर ये एंगल यहाँ पे है तो ये भी 125 ही होगा। यहाँ पे जो है वही सेम टू सेम यहाँ पे एंगल हमें मिलेंगे। फिर से अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू कितने हैं 125 सेल्सियस, तो हम ले सकते हैं एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 125, यहाँ पे C कर लेते हैं, सामने वाला है इसलिए C यहाँ पे आएगा 180 सेल्सियस। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125 सेल्सियस। सो एंगल C इज इक्वल टू 55 सेल्सियस। ये सेम टू सेम ही हुआ। अगर आप ये करोगे या नहीं करोगे तो चलेगा, एक में से एंगल सब पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ एंगल A कितना है, एंगल A होगा 55 सेल्सियस। एंगल B है वो कितना 125 सेल्सियस। एंगल C है वो भी कितना होगा 55 सेल्सियस। यहाँ पे एंगल D है तो वो भी क्या होगा 125 सेल्सियस। एंगल E है तो वो भी क्या होगा 55 सेल्सियस। और एंगल F है वो भी होगा 55 सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, 180 में से हमने कुछ किया नहीं है, 125 में से 180 निकाल दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 55 यहाँ पे मिल गया। वर्टिकल जो होगा, जो हमारा एंगल है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सेम होगा, इसलिए यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे भी 55 होंगे। सो यहाँ पे 125 है तो यहाँ पे भी क्या हो गया 125 हो गए, यहाँ पे 125 हो गए तो यहाँ पे भी 125 हो गए। इसके बाद यहाँ 55 है तो यहाँ 55 है तो यहाँ पे 55 हो गए, यानी कि सभी एंगल सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ लाइन L इक्वल M। यहाँ पे लाइन LM दी गई है, ट्रांसवर्सल है T, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल है। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पहला ऐसा एंगल है, पहला यहाँ पे जो एंगल दिया गया है कितना है 110 सेल्सियस हो 10 सेल्सियस है। यहाँ पे कितना है x है, ठीक है।
सो यहाँ पे एल और एम कैसे है फिर इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एल इज इक्वल टू एम, उनके ट्रांसवर्सल क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू टी, यहाँ पे ट्रांसवर्सल कैसे टी है। अभी फ्रेंड्स ये यहाँ पे उस वहाँ पे हमने जैसा कहा किया वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए 110 सेल्सियस है, यहाँ पे बाजू में कुछ नहीं है, तो हम ऐसे इसको गैस कर लेंगे कि ये क्या है, कौन सा एंगल होगा, ए एंगल होगा। यहाँ पे हम गैस कर लेते हैं ये कौन सा एंगल होगा, ए होगा, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पे हम गैस कर लेते हैं कि एंगल ए प्लस 110 सेल्सियस, बाजू में 110 सेल्सियस है, 180 सेल्सियस। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 सेल्सियस माइनस 110 सेल्सियस, एंगल ए इज इक्वल टू 70 सेल्सियस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, 70 सेल्सियस आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 70 सेल्सियस आएगा। तो यहाँ पे 70 सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 70 सेल्सियस। ऑल्टरनेटिव एंगल है हमारा, इसलिए तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 70 सेल्सियस। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पहले 80 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एंगल x है, हमें सीधा सीधा ही मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 80 होगा। यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 100 ही होगा। इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, पहले L इज इक्वल टू एम, L इज इक्वल टू एम है, इसलिए A है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी x है, जो x है इज इक्वल टू 100 सेल्सियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पर भी 100 आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पे देखिए आर्म है वो पैरेलल है। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 सेल्सियस, देन फाइंड DGC या फिर DEF, इन दोनों में से कौन सा एंगल है वो ये कौन सा एंगल होगा। यहाँ पे 70 है, तो ये यहाँ पे कौन सा एंगल 70 होगा वो हमें देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये लाइन है, हमें DGC और DEF ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पहले तो यहाँ पे एक लाइन है AB और एक लाइन है ED, उसमें से BC है वो ट्रांसवर्सल है हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि AB, लाइन AB इक्वल लाइन ED, ये कैसी है, इक्वल लाइन है, और उनका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है वो क्या है, BC है, ट्रांसवर्सल BC है। अभी एंगल देखिए, एंगल ABC एक ये मिल रहा है हमें, और दूसरा एंगल मिल रहा है DGC, ये दो एंगल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये एंगल कैसे है, तो ये एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC। ये फ्रेंड्स कैसा एंगल है, तो ये एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे हमें लिखेंगे सो फ्रेंड्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जिसमें एक का जो एक 70 सेल्सियस का होगा, दूसरा भी कैसा होगा, 70 सेल्सियस का होगा। यहाँ पे 70 सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 70 सेल्सियस होगा। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 70 सेल्सियस, सो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 सेल्सियस। चलिए अभी दूसरा एंगल DEF, देखिए अभी ये एंगल को हमने देख लिया, अभी DEF ये एंगल देखते हैं। यहाँ पर ये एंगल के यहाँ पे क्या हुआ, 70 हुआ, ये 70 सेल्सियस।
चलिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स ऐसा सेम ही होगा कि जो एक जो लाइन है पहली वाली, यहाँ पे एक है ये BC और यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन BC इज इक्वल टू EF और BC। देखिए यहाँ पे ये BC लाइन और EF लाइन ये दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक BC इक्वल EF, ठीक है। अभी उनका ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल वो किसमें से ट्रांसवर्सल होती है, तो ED में से होती है। देखिए यहाँ पे B और C, E और F और ED में से, देखिए यहाँ पे B, C, E, F और ED या फिर D में से ट्रांसवर्सल होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ED या फिर D, E, आप दोनों में से एक लक्ष्य लिख सकते हैं। अभी हमें पता है कि एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DEG, सॉरी C। यहाँ पे एंगल A और ये दोनों कैसे है, सेम एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल सो एंगल DG, एंगल DGC कैसा है, 70 सेल्सियस है। तो एंगल DEF भी कैसा होगा, 70 सेल्सियस ही होगा। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स फिर से एक बार हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे BC और EF ये दोनों कैसी है, सेम लाइन हुई, उसमें से ED निकल रहा है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हम अभी देखेंगे DEF में। देखिए यहाँ पे DEF ये हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे बीच वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 70 सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 70 सेल्सियस ही होगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि पैरेलल M के साथ L के साथ M है या नहीं। तो फ्रेंड्स जब जो एंगल्स दिए गए हैं उनका जो मेजरमेंट है वो 180 सेल्सियस होगा, यानी 180 डिग्री होगा तो ही वो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहला देखते हैं। तो पहले में देखिए लाइन L और लाइन M, एक एंगल है 126 का है, दूसरा है 44 का है। तो देखिए यहाँ पे 126 प्लस 44 इज इक्वल टू कितना हुआ, 170 सेल्सियस हुआ। तो 170 डिग्री नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये लाइन नहीं हो सकती। हम ऐसा लिखेंगे L इज नॉट पैरेलल M, ठीक है फ्रेंड्स। 180 आना चाहिए। अभी दूसरा देखते हैं 75 और 75। देखिए यहाँ पे 75 और 75 है, तो यहाँ पे लिखना है हमें 75 प्लस 75। तो आंसर क्या हो गया, 150 डिग्री आया। 75 डिग्री 75 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या है, 150 डिग्री नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, L इज नॉट पैरेलल M। उसके बाद 3, तीसरा है यहाँ पे 123 और यहाँ पे 57। तो देखिए यहाँ पे 123 57 को हम प्लस कर लेंगे। 123 प्लस 57 इज इक्वल टू कितने हो गए फ्रेंड्स, 180 सेल्सियस हो गए। तो यहाँ पे 180 आ गए हैं, इसलिए L इज पैरेलल M। लास्ट है 98 सेल्सियस प्लस 72 सेल्सियस। सो 98 में प्लस करेंगे हम 78, तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 170 सेल्सियस आएगा। सो 170 सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 180 सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आएगा, L इज नॉट पैरेलल M। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।